हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 21 फरवरी 2024 और देखिए 21 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। भारतीय सेना ने अभी मणिपुर राज्य में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है। चट्टी कुलंगरा भरडी उत्सव यह केरल राज्य में मनाया गया है। विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को मनाया गया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बन जाएगा जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्कधाम मंदिर की आधारशिला रखी है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में। पीएम विश्वकर्मा योजना ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में नवीन पटनायक जो कि ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये टॉप पे रहे हैं। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी ने अभी 77वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए 18 फरवरी 2024 को रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में 77वें बाफ्टा अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इसमें जो सर्वाधिक अवार्ड्स विजेता मूवी है ये है ओपेनहाइमर। इसने टोटल 7 अवार्ड्स जीते हैं। पुअर थिंग को 5 अवार्ड्स मिले हैं और द जोन ऑफ इंटरेस्ट को 3 अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर जो अदर विनर हैं यदि उनकी बात करें तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को, इनकी मूवी है पुअर थिंग्स के लिए। लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर मूवी के लिए। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। 12th फिल्म मूवी, इसको भी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 के प्रदान किए गए हैं इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ठीक, अच्छा जो RRR मूवी है इसका जो सॉन्ग है नाटू 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 नाटू, इस सॉन्ग को 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला है इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ठीक, बाफ्टा इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 1949 में ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को भी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? तो सभी लोगों को सामाजिक रूप से समान न्याय मिले, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 2024 में जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग एलियंसेस। ये थीम आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा का समर्थन किया था। इस दिन की घोषणा 26 नवंबर 2005 को की गई थी और पहली बार यह मनाया गया है 20 फरवरी 2007 को। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई है 1919 में। हेडक्वार्टर्स जिनेवा में लोकेटेड है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका नाम है गिलबर्ट F. होंगबो। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक, फरवरी मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं इसमें 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। थीम है क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया गया है।
7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोगों। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया गया है, विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 की थीम है इनोवेट। ठीक। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया और 18 फरवरी को मनाया गया है विश्व व्हेल दिवस के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का 11वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, इसका आयोजन 17 से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया जाएगा। ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, यदि उनकी बात करें तो देखिए, जो बिहार का पटना है, यहाँ पर अभी तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है। वाराणसी, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का पहला DNA बैंक स्थापित किया गया है। जयपुर, यह राजस्थान राज्य की कैपिटल है और साथ ही साथ जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्दे पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस इसमें टॉप पे रहा है हेल्दे पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। देखिए, इसके बारे में जो एडिशनल फैक्ट हैं तो इनको देख लेते हैं। हेल्दे पासपोर्ट सूचकांक एक रैंकिंग प्रणाली है जो विश्व भर के सभी पासपोर्टों का मूल्यांकन उन यात्रा स्थलों की संख्या के आधार पर करती है जहां उनके धारक पूर्व वीजा की आवश्यकता के बिना यात्रा कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, वो कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, इस बेस पे एक रैंकिंग तैयार की जाती है जो है हेल्दे पासपोर्ट सूचकांक। ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेल्दे एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो भारत है ये 85 नंबर पे है, यानी कि 50वें स्थान पर है। और देखिए, सबसे बॉटम पे यानी कि जो सबसे निचला स्तर है इस रैंकिंग में वो है अफगानिस्तान का। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस जो है ये टॉप पे है और अफगानिस्तान बॉटम पे है। भारत के जो अदर पड़ोसी देश हैं, इसमें जो पाकिस्तान है इसकी रैंकिंग क्या है? 106 नंबर पे ये एग्जिस्ट करता है और बांग्लादेश ये 102 नंबर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक। चाइना की रैंकिंग क्या है? तो चाइना 64वें स्थान पे है। ठीक। बाकी अदर जो है आप PDF से पढ़ लेंगे। PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। ठीक। अच्छा, फ्रांस, यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं। कैपिटल पेरिस है, करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन 2024 में भारत में जो 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं। और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल, ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं जो कि मात्र 34 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन गए हैं। डिजिटल सेकंड वीज़ा जारी करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश बना है। ठीक। ये भी आपको याद रखना है। पेरिस, यहाँ पर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुई हैं। देखिए, मोदी जी ने वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन किया है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक। अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया है। ठीक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है अष्टलक्ष्मी है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो फरीदाबाद है, यहाँ पर 37वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला यह आयोजित हुआ है।
नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अयोध्या, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित की गई है। ठीक है। असम मैप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को इस राज्य की स्थापना हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। आधिकारिक भाषा असमिया है और जिलों की संख्या है 34। और देखिए असम के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़, साइखोवा, दैहिंग पटकाई और रायमोना है। असम का जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म असम का बहुत ही फेमस है। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 1000 साल पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जापान। जापान का जो सोमिन साई महोत्सव है अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। जापान, यहाँ पर मैप देख सकते हैं। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। करेंसी येन चलती है। फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहानी भटनागर का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनेत्री थी। इनका भी निधन हो गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। आमिर खान की एक मूवी आई थी दंगल कुश्ती मूवी, जिसमें इन्होंने बबीता फोगाट की भूमिका निभाई थी और डर्माटोमायोसिटिस बीमारी के कारण 19 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी इनका भी अभी कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। तो ये चारों नाम आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा देखिए, जो भारतीय सेना है ये दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है, ये आपको याद रखना है। सिंधु गणपति ये कौन है? तो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बन गई है सिंधु गणपति। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक। अनिल लोहाटी, ट्राई को आप जानते हैं? ट्राई TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख बन गए हैं अनिल लोहाटी। ठीक। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। देखिए, जो भारतीय सेना दिवस है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो पहले फील्ड मार्शल हैं KM करियप्पा, इन्होंने 15 जनवरी 1949 को कमान संभाली थी, जिसके उपलक्ष्य में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा भी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देना है। देखिए, जो इसरो है यह भारत की स्पेस एजेंसी है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एस सोमनाथ ये हैं इसरो चीफ, और इनको भी मैंने पढ़ाया है कुछ दिनों पहले ही, KPP नाम्बियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा देखिए, बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको भी देख लेते हैं। नासा यह USA की स्पेस एजेंसी है। JAXA जापान की है, और CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक। सऊदी अरब का जो रियाद है
यहाँ पर सऊदी अरब के पहले अल्कोहल स्टोर खोलने को मंजूरी दी गई है। रवांडा की जो कैपिटल है किगाली। यहाँ पर अभी भारत और रवांडा ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिट की पहली बैठक का आयोजन किया है। और स्विट्जरलैंड का जो दावोस है, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात का। राजधानी अबू धाबी है, दिरहम करेंसी चलती है। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर भारत पार्क बनाने की मंजूरी भारत की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी है, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यह भी अभी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए अच्छा होमवर्क दिया था। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अनिल चौहान जी ने इसका अनावरण किया है। ये कौन है? तो वर्तमान में सीडीएस हैं भारत के, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यू तिरोड़ सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।